उनको उनको मालूम था कैसे पेट भरने का, प्लस वो साथ में बड़ा बम्बू लंबा सा डंडी लेके उसके ऊपर कोयती लगा के बराबर अटका के घूमते थे, और मतलब उनका पेट ही नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है तो वजन नहीं बढ़ता, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है। कोई बोलेगा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मेरी बकरी 15,000 में बिकती है, तो भाई ठीक है, अच्छी फिर बात आप है, करते रहो, अच्छी फिर बात कोई है। स्टॉल फीड में आने की जरूरत, फिर स्टॉल फीड में आने की जरूरत ही नहीं आपको। बराबर। कोई बोलेगा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मेरी बकरी 15,000 में बिकती है, तो भाई ठीक है, अच्छी फिर बात आप है, करते रहो, अच्छी फिर बात कोई है। स्टॉल फीड में आने की जरूरत, फिर स्टॉल फीड में आने की जरूरत ही नहीं आपको। बराबर। क्योंकि चारे का खर्चा आपका जीरो है, तो जो भी आपको मिल रहा है वो पूरा प्रॉफिट है। ओके। जो भी आप एक जानवर बेच के, 2 जानवर बेच के जो भी पैसा आ रहा है वो आपका नेट प्रॉफिट है। तो आपका 50-100 का झुंड है, आपके पास 50-100 बकरी है, तो आपका आप अगर बोल रहे हैं कि मेरे आजू बाजू के जंगल में तो बहुत सारा चारा है, उनका पेट भरता है, मैं एक जानवर 8-8, 10-10 हज़ार का बेचता हूँ, तो आपको स्टॉल फीड पे आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके। लेकिन सच्चाई क्या है आपको मालूम है। तो स्टॉल फीड में क्या होता है देखो, फिर ट्रेडिशनल ग्रेजिंग सिस्टम का सबसे बड़ा और एक ही फायदा क्या है, तो चारे का खर्चा नहीं, तो जो भी है प्रॉफिट है। तो इसके सामने कुछ डिसएडवांटेज या नुकसान वाली बातें भी है। तो नुकसान क्या है ग्रेजिंग में, जो अब मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं 100% वालों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आधे अधूरे वालों की बात, जो रोज ले आते हैं रोज लेके आते हैं, बस उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक तो उनका पेट नहीं भरता है, पहली बात, कोई कुछ भी बोलने दो, लेकिन ये सच्चाई है कि उनका पेट नहीं भरता है। दूसरी बात, जब आप सवेरे उनको छोड़ते हो तो मान के चलिए आज रात में किसी को बीमारी शुरू हो गई है, कुछ बुखार आ गया है, कुछ सर्दी हो गई, कुछ उसको पैर को कुछ जख्म आई है, कुछ उसको मतलब चोट आई है और वो जख्मी है, लंगड़ रही है, लंगड़ा के चल रही है। आप सवेरे जब छोड़ते हो ना तो सबके वो बकरी या वो जानवर भी बाहर निकलते हैं, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके सब साथी संगी बाहर जा रहे हैं, तो अकेला नहीं रुकेगा, रुकता ही नहीं, और आप उनको लेके ही जाते हो। आप मैंने देखा है, शुरुआत में उसको खिलाएगा कौन, इस वजह से आप लेके ही जाते हैं। बराबर। अब वो ऑलरेडी बीमार है या उसको बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, तो वो ढंग से खाना नहीं खा पाएगी उस दिन में, लेकिन उनके साथ घूमती रहेगी। तो मान के चलो अगर वही मेरे गोठे में कोई बीमार होने की शुरुआत है, तो उसका जो सिविरिटी है, वो बोलते हैं ना बीमारी का बढ़ जाना, जो बकरी चरने के लिए सवेरे आप बोलते हो अरे यार वो तो गई सबके साथ, लेकिन शाम को आने के कंडीशन भी नहीं है, उसको उठा के लेके आना पड़ा। क्योंकि क्या वो थका हुआ है, वो बीमार है, और उसको आप पूरे दिन घुमा रहे, और वो बेचारी वो आदमी नहीं है कि मैं बीमार हूँ तो मैं एक जगह बैठ जाती हूँ, बाकी लोग बोल सके भाई मेरे को आना नहीं है, मेरे से हो नहीं रहा है, नहीं, वो उनके साथ ही जाएगी ना, वो उसकी मेंटेलिटी नहीं है, वो बैठेगी ही नहीं वहाँ पे भी, वो उनके साथ जितना जम, तो उसमें क्या होता है उसके एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो जाता है, और सवेरे बकरी आप बोलते हैं यार तो उठ ही नहीं पा रही थी, उसको उठा के लेके आना। तो एक तो बीमारी की जो तीव्रता है या बीमारी का एकदम एक्सट्रीम हो जाना, ये स्टेज बीमारी का एक स्टेज से दूसरे स्टेज होना फटाक से जल्दी हो जाता है, इंस्टेंट, और वो समझ में भी नहीं आता है। हाँ, समझ में नहीं आता। तीसरी बात, जब झुंड में ये जानवर घूमते रहते हो तो आप उसका ब्रीडिंग मतलब उनका मेटिंग, नर और मादी का मिलन, आप उसके ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं रख सकते। आप बोलते हो कि मैं बकरे को पर्दा लगा के लेके जाता हूँ, मतलब कुछ टांग देते, कपड़ा बांध के, कपड़ा बांध देते, तो आपको भी मालूम है वो कितना सही कारीगर है या क्या है, वो कपड़ा दिन में कई पेड़ पौधे में अटक के फट गया, आपको मालूम ही नहीं है, और वो होता भी नहीं है, ऐसा कोई जेन्युइनली लगा के लेके भी नहीं जाता, वो बोलता है जाने दो, कब होना है होने दो, तो आपको उनका मेटिंग नहीं पता चलता है। फिर कम उम्र की उसमें बच्चियाँ है, मतलब कम उम्र की फीमेल्स है, हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि 1 साल या 2 दांत पे आने तक रुको, वो बेटर है, मेटिंग मत करो, मैच्योर होने दो उसको, मैच्योर होने दो उसको, ओके, उसको मैच्योर होने दो। बकरी तो 4-5 महीने की भी बकरी हिट पे आ जाती है, बराबर। तो बहुत बार जो बाहर ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं उनमें छोटे बकरियों के साथ मेटिंग हो जाता है, कम उम्र में वो बकरियां पेट से हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उनको डिलीवरी में प्रॉब्लम, बच्चे कमज़ोर पैदा होना, दूध ना होना, या डिलीवरी के टाइम बकरी की मौत, बच्चे की मौत, ये सब प्रॉब्लम आते हैं और ये लोग फेस करते हैं। कि तो बकरी मैच्योर नहीं थी, छोटा बच्चा ही था, वो खुद बच्ची है, तो उसकी वो जगह वगैरह उतनी मोटी नहीं है, बराबर, मतलब पीछे की जो जगह जहाँ से बच्चा बाहर आएगा वो जगह उतनी उसमें उतनी मैच्योरिटी आई नहीं है कि वो बच्चा देखो आपने देखा है वो कितना जगह फैल जाती है, देखा बच्चे का सर बाहर आता है, ह्यूमन में भी होता ही है, बराबर। तो इसमें कोई छुपी हुई बात मैं बता नहीं रहा हूँ,
ये लॉजिकल बता रहा हूँ, तो वो एक प्रॉब्लम है। तीसरी बात, आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहता, आपको मालूम नहीं रहता है कि मेरी बकरी कब बच्चा देने वाली है। बच्चा दे, क्योंकि मैंने देखा है कि बकरी बहुत बार जंगल में बच्चा देती है, बहुत बार, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, या मालूम भी है तो वो ध्यान नहीं देता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जंगल में जाने के बाद उसको वो डिलीवरी के सिम्टम्स दिखाती है, वो पीछे से लिक्विड निकलना, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ जाने के बाद दिखाते हैं। तो आप 50-100 बकरियों को छोड़ के एक बकरी को लेके नहीं आ सकते रिटर्न, नहीं, फिर वहीं पे बच्चे की डिलीवरी वगैरह सब वहीं पे होती है। तो वो सब तकलीफ वाली बात है। और आपको डेट मालूम नहीं, इसके लिए अभी मैं क्या बोलता हूँ कि कम से कम ग्रेजिंग वालों को डेट मालूम रखो, रिकॉर्ड रखो, और उसको वो लास्ट का 1 हफ्ता लेके ही मत जाओ ना जंगल में। बराबर। तो कम से कम 1 हफ्ता तो जगह पे खिलाओ, उतना तो उसका हक है कि नहीं, वो माँ बनने जा रही है। बराबर। तो ये सब प्रॉब्लम या ये सब डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ा जो है कि आज के तारीख में कोई भी नहीं चाहेगा कि गाँव घूमना, कहीं पे भी खेत में, किसी के भी खेत पे रहना, किसी भी नदी नाले का पानी पीना। तो ट्रेडिशनल का फ्यूचर जो है वो अल्टीमेटली ट्रेडिशनल सिस्टम बंद होने वाला है, या बंद हो रहा है, हो चुका है। चैलेंज करने वाले चैलेंज करते रहे तो अल्टीमेटली फिर मटन कहाँ से आएगा। तो जो लोग स्टॉल फेड गोट फार्म कर रहे हैं उनके यहाँ से ही बकरे लोगों को लेने पड़ेंगे। बराबर। तो धीरे धीरे देखो, एट द सेम टाइम मटन की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो बंद हो रही है। तो ये गैप जो है ना, ये भरने के लिए तो स्टॉल फीडिंग का एक ही ऑप्शन है। रही बात प्रॉफिट की, तो जैसे मैंने बोला कि इसके लिए आप चारा, ठीक है, मैं तो कभी भी नहीं बोलता कि मैं 100% चारा परचेस करो तो आप करो, अगर आप लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। आपको मालूम है मैं ब्रीडिंग सेटअप पे काम करता हूँ, मैं 4 महीने के बच्चे 600 रुपये किलो से बेचता हूँ। तो लगभग मेरा सेल जो है एक बच्चे का 10 से 12 हज़ार रुपये की एवरेज कीमत है, वो भी 4 महीने की। तो ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ करके ये बहुत ही वायबल है। लेकिन जिनको बकरे कटिंग के लिए बेचने हैं, तो मैं बोलता हूँ कि आप खेती करो चारे की। कोकन में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश में तो धुआंधार पानी होता है, उसको स्टोर किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, अभी बहुत सारे डैम्स, छोटे छोटे डैम्स वगैरह या तालाब बने हैं, पाजर तालाब जो बोलते हैं, वो बन चुके हैं बहुत से जगह। टेम्पररी नहीं, वो रिजर्वोयर है, बारिश के पानी से भर जाता है, उसके कारण आजू बाजू के एरिया में वो जमीन के अंदर के भी पानी के लेवल बढ़ गया है, और अपन यूज भी कर सकते हैं। तो वो पानी खेती के लिए लोग यूज कर रहे हैं। देखो, कोकण में पाणी नाही आहे, तो फिर जो गन्ने की खेती होती है, हम लोग मराठी में ऊस बोलते, ऊसाची शेती इथे मोठ्या प्रमाणात होते। का होते, ऊसाच्या शेतीला तर 12 महिने पाणी लागतं, त्यातले पावसाळ्याचे 4-5 महिने सोडून द्या, पण बाकीच्या वेळ जर ऊसाला आपण पाणी देऊ शकतो, 7 ते 8 महिने आपण त्यांना पाणी देऊ शकतो। ऊसाच्या ज्याच्याकडे जमिनी आहेत तो मका का नाही करत, म्हणजे चाऱ्याची शेती करा, चारे की खेती करो, या हम लोग कर सकते हैं कोकण में। बराबर। तो चारे की खेती करो, फिर आपका कम से कम 50 to 70% चारे का खर्चा है वो बच जाएगा स्टॉल फीडिंग में, तो ऑटोमेटिकली आपका ये प्रॉफिट में ही रहेगा। बराबर। बकरा बिकता है तो सबको मालूम है, इसीलिए तो आप कर रहे हो। तो चारे का खर्चा हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, तो चारा जब मैं खुद उसकी खेती करूंगा, तो चारा मेरा घर का है, तो उसकी कीमत मेरी आधी तो हो जाएगी कम से कम। और फिर हम लोग हरा चारा उसको, जो मतलब जो दिन में हम लोग बोल रहे कि एक टाइम सूखा चारा दो, हो सकता है हम लोग जो जनवरी से लेके मई तक का पीरियड है, 5-6 महीना गर्मी का, सर्दी तो अपने यहाँ पे हार्डली 1-2 महीना रहते हैं, लेकिन अदरवाइज को हम लोग गर्मी ही बोल सकते हैं। तो गर्मी में दोनों टाइम हरा चारा दे दो। बराबर। दोनों टाइम हरा चारा दो, हफ्ते में एक बार उसको तभी सूखा चारा खिलाओ, चलेगा। मतलब देयर आर वेज एंड मीन्स टू बैलेंस योर कॉस्ट। तो स्टॉल फीडिंग का ऐसा हिसाब है कि आपको प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए कि मैं प्रॉफिट कैसे निकालूं। प्रॉफिट कैसे निकालूं, उसके लिए आपके पास कितने जानवर है ये भी मैटर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली एक बकरी एवरेज 2 बच्चा अगर एक टाइम पे देती है, तो वो 2 मतलब 8 महीने में 9 महीने में मैक्सिमम 2 ही बच्चा दे रही है, 2 ही देगी, तो उसका आउटपुट 2 बच्चा, और उसकी क्या कीमत है वही फिक्स हो गया। फिर उस जैसे फिर अभी मैं मेरे फार्म का कैलकुलेशन बता देता हूँ, शायद सबको समझ में आ जाए। देखो, मैंने आपको बोला कि मैं एवरेज बच्चा 10 से 12 हज़ार में बेच रहा हूँ। बराबर। मैं तो बोल रहा हूँ 2 नहीं, आप 1.5 बच्चा पकड़ो, मतलब 2 बकरी जब 2 टाइम डिलीवरी होगी, मतलब 18 महीने में 2 बार वो डिलीवरी होगी, तो 3 बच्चे कम से कम मिले। एक टाइम 1 दिया, एक टाइम 2 दिया, 3 बच्चे तो मिलेंगे। मैंने 10 से 12 हज़ार रुपये उसकी कीमत बोली सेलिंग की, एक बच्चे की।
4 महीने का बच्चा मैक्सिमम तो दूध पे, बाकी दूध एडिशनल अगर आप कुछ बॉटल फीडिंग करें तो वो खर्चा 80% दूध पे, 20% वो कुछ खा रहा है या आप खिला रहे हैं या कुछ वो हिसाब। 4 महीने में ज़्यादा एक्चुअली चारे का खर्चा है ही नहीं, जो भी आप एडिशनल उसको दूध पिलाओगे वही खर्चा है, ऐसा मैं बोलता हूँ। बराबर। अब मैं 600 रुपये किलो में बेच रहा हूँ तो भी मेरी कीमत हो रही है 10 से 12,000। मैं 10,000 पकड़ता हूँ, 30,000 रुपये का मैंने एक बकरी मेरे को 3 बच्चे दिए, 30,000 में उसको मैं सेल कर रहा हूँ। बराबर। अभी बकरी का खर्चा मेरे को चलाना है 18 महीना, क्योंकि 18 महीने में 2 बार बच्चे देंगे ना। तो मैं जो चारा खिला रहा हूँ आज की तारीख में उसका मंथली कॉस्ट है पर एक बकरी का 1,000 रुपये मंथली। जो भी मेरी खरीद है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और एक खरीद मैंने बहुत लोगों से जो मेरे साथ पर्सनली आके बात करते हैं उनके साथ मैं डिटेल में बताता भी हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको चारे का ये बताया हुआ है कि कितने वजन का या कितना चारा देना है, तो आप उससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 300-350 ग्राम फीड, 1.25 से 1.5 किलो मुर्गास और 1 किलो सूखा चारा, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो कि कितना महीने का हुआ तो दिन का कितना वो कैलकुलेशन हो सकता है। आपको करना चाहिए। तो मैं आज की तारीख में मेरा खर्चा 1,000 रुपये है, तो 18 महीने में बकरी ने खाया 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये बकरी के ऊपर खर्च किया, मेरे को मिला 30,000, 12,000 रुपये बचे। मान के चले उसमें से 2 या 3,000 रुपये मेरा वो बच्चों के ऊपर खर्च हो गया, तो भी मेरे को 10,000 बचा। बराबर, आप समझ मेरी बात। तो एक बकरी मेरे को 18 महीने के ऊपर कम से कम 10,000 रुपये दी, 4 बच्चा हो गया, तो वो एडिशनल जो 10,000 है वो आपका प्रॉफिट में आ गया। आप समझ रहे हो मेरी बात। बराबर। तो और ये हुआ एक बकरी का। वही अगर आपके पास 10 बकरियां, मेरा प्रैक्टिकल ये वो बात है कि आपको बकरी 8 से 10,000 रुपये एक साल में प्रॉफिट करके देगी अगर आप पूरा उसको खरीद के भी खिलाओगे तो। अभी आपने बताया तो आप पूरा चारा वगैरह जो है आप खरीद के खिलाते हैं। वही अगर आपका हरा चारा या फिर अपने सुपर नेपियर, हत्ती घास, शेवड़ी वगैरह ये सब आपके चारे लगे हुए रहते तो ये कॉस्ट आपका जो 18,000 गया वो आप 12-13,000 के आसपास, 10-12 के आसपास आप आ जाते थे। मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ जाता था। आप अगर दिखाना चाहते हो तो लोगों को वो कड़वा कुट्टी मशीन दिखा दो। मेरे पास कुट्टी मशीन है, मैं चारा लगाता भी हूँ, ऐसे नहीं कि मैं नहीं लगाता हूँ चारा, तो वो मेरा कॉस्ट उससे और कम हो जाता है। ओके, वो देख सकते हैं आप कड़वा कुट्टी मशीन। ओके, तो मैं चारा लगाता हूँ, मेरे पास अभी सुपर नेपियर था है, मतलब क्योंकि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ तो मैंने अभी वापस उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा। ओके, मैंने थोड़ी बहुत जो अपना तूर दाल है उसका तुअर का भी ये लगा हुआ है, मेरे पास तूती भी लगी हुई है। तो ऐसे नहीं कि मैं चारा नहीं लगाता हूँ या नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ तो मैं अभी उसके ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करना फिजिबल नहीं, जबकि हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी मक्का है, नेपियर है, वहाँ पे भी चारा लगा हुआ है, तो हम लोग उसको यूज़ करने ही वाले। ओके, मतलब वहाँ पे भी जो नई जगह भी आप जाने वाले हैं पराड मालवन में, वहाँ पे भी आपकी अरेंजमेंट हो चुकी है, क्योंकि वो रनिंग गोट फार्म है। 1.5 साल से ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने चारे के ऊपर काम किया है, चारा उनका लगा हुआ है, जिसको हम लोग अभी चारे का मतलब फील्ड बढ़ाएंगे, हम लोग और ज़्यादा चारा लगाएंगे क्योंकि जानवर बढ़ रहे हैं, ताकि हरा चारे का खर्चा तो पूरा का पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, और आप सूखे में भी तूर भुस्सा है, चना भुस्सा है, सोयाबीन भुस्सा है, जो भी जैसे भी आपको जहाँ से भी कम से कम कीमत में और अच्छे क्वालिटी में मिले आप उसको मिला लो, उसको मिक्स करके खिलाओ, या आज चना भुस्सा खिलाओ। चना भुस्सा अभी सस्ता आ रहा है इससे, तूर भुस्से से, तो हो सकता है कि आप दिन में मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार चना भुस्सा खिलाओ, एक ही बार तूर भुस्सा खिलाओ, 2 बार सोयाबीन भुस्सा खिलाओ। ऐसा ये सब कॉम्बिनेशन करके आप ये खर्चा कम कर सकते हैं, और हम लोग भी करते हैं, मतलब मैं खुद करता हूँ। तो बस आज की ये वीडियो हमारी थी, जिसमें राजू सर ने अभी आपको स्टॉल फीडिंग और जो अपनी ट्रेडिशनल मेथड होती है, एक्चुअली जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल मेथड है और जो आजकल के लोग फॉलो करते हैं, या मैं अपने डैडी के ज़माने में जब हमारे बकरियां थी जो फॉलो करता था, सुबह में लेके जाओ, दोपहर तक 2-3 घंटे बाद वापस लेके आओ, तो उसका फ़र्क और स्टॉल फीडिंग का फ़र्क अभी राजू सर ने इन डिटेल आपको बताया। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि आपको बेनिफिशियरी या फिर आपके एटमॉस्फेयर के या फिर बाहर के जो जगह होती है, जंगल है या नहीं है, साल के 12 महीने आपके बकरियों को चारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सब सोच के, ये सब कैलकुलेशन करके आप सोच सकते हैं कि आपको स्टॉल फीडिंग में इन्वेस्ट करना है या ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करनी है, जो हाफ ट्रेडिशनल मेथड है एक्चुअली वो। तो ऐसी हमारी आगे भी एक एपिसोड आएगा जिसमें मैं राजू सर से वैक्सीनेशन या फिर मेडिसिन वगैरह के बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कस करूंगा। लेकिन फिर आज की हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो वेब सीरीज़ हमारी चल रही है फ़िलहाल रॉयल गोट फार्म विद यशवंत एग्रो,
वो आपके जो पॉइंट्स आने वाले हैं, मतलब आगे की जो वीडियो आने वाली है वो आप मिस ना करें, क्योंकि इसमें बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पता चले, जो कि वेइंग स्केल के बारे में है पहली बात, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो न्यू कमर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फिर बस एंड करते हैं आज की वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।